Welcome to Smart Kids. Subscribe my channel. Hello dear student. We are going to learn in new poem in class 3 in Bal Bharti. In English subject, our poem name is The Sugar Plum Tree in class 3. So let's start our poem. Children, what is a sugar plum? आपने शुगर प्लम ट्री एक ट्री का नाम है. इन दिस पोएम वी आर गोइंग टू लर्न कि देर इज अ पोएट whose name is there is a poet in this rhyme whose name is by Eugene Field. What he is thinking in this poem? He is dreaming. पोएट, इस पोएम में पोएट जो हैं जिन्होंने पोएम लिखा है वो सपना देख रहे हैं. व्हाट इज सेइंग? आपने प्लम खाया होगा. प्लम इज अ फ्रूट. प्लम क्या होता है बच्चों? एक फ्रूट होता है. आपने खाया होगा. प्लम इज अ फ्रूट जो इट्स कम्स इन रेड एंड पिंकिश कलर. पिंकिश कलर का भी होता है और रेड कलर का भी होता है. रेड कलर का भी होता है. तो इन दिस पोएम देर इज़ अ पोएट हु इज़ ड्रीमिंग. इस पोएम में जो पोएट ने इस पोएम को लिखा है वो सपना देख रहे हैं कि उन्होंने अपने ड्रीम में क्या देखा है. ही हैज सीन शुगर प्लम ट्री. वो अपने ड्रीम में क्या देख रहे हैं? जैसे हम सोते हैं तो हम सोते तो हमारे ड्रीम में भी बहुत सारी चीज़ें आती है कि हम डिज्नी लैंड घूम रहे हैं, कभी पिकनिक जोन में गए हैं, कभी हम गेम खेल रहे हैं. हम ऐसे देखते हैं ना ड्रीम कि हम ड्रीम में बहुत सारी चीज़ें देखते हैं. तो वैसे इस पोएम में जो पोएट है वो क्या ड्रीम कर रहा है कि इस पोएम में एक लड़का है जो सपना देख रहा है. पोएट क्या है? जो पोएट सपना देख रहा है कि उन्होंने अपने ड्रीम में क्या देखा. ही हैज सीन शुगर प्लम ट्री. दिस इज अ पिक्चर ऑफ शुगर प्लम ट्री. So let's start our rhyme. Our poem name is The Sugar Plum Tree. इस पोएम में एक पोएट है जिन्होंने बहुत अच्छी पोएम लिखा है. वो सपना देख रहे हैं. उन्होंने अपने ड्रीम में क्या देखा है? शुगर प्लम ट्री. जो शुगर प्लम ट्री उन्होंने अपने सपने में देखा है. So let's start. Have you ever heard of the sugar plum tree? आपने शुगर प्लम ट्री का नाम ज़रूर सुना होगा. आपने प्लम भी खाया होगा. प्लम इज़ अ फ्रूट जो छोटा छोटा होता है. इट्स कम्स इन रेड कलर एज वेल एज पिंक कलर. दिस अभी यहाँ पे TIS है तो क्या है बच्चों? इट इज़ दिस अ मार्वल ऑफ ग्रेट रीनॉन. मतलब बहुत फेमस है. उन्होंने अपने सपने में क्या देखा? शुगर प्लम ट्री जो कि बहुत, मार्वल का मतलब क्या होता है? जो बहुत अमेजिंग और वंडरफुल. जैसे हमारे लिए कोई भी चीज़ कीमती रहती है ना, अगर हमारे लिए कोई ट्रॉफी होती है और हमारा कोई घर का सामान रहता है जो बहुत हमारे लिए वैल्यूएबल रहता है, उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? मार्वल. हैव यू एवर हर्ड ऑफ द शुगर प्लम ट्री? क्या आपने शुगर प्लम ट्री का नाम सुना है? दिस इज द मार्वल ऑफ ग्रेट रिनोन. मतलब वो बहुत फेमस है. उन्होंने अपने सपने में क्या देखा? ही हैज सीन शुगर प्लम ट्री. इट ब्लम्स ऑन द शोर ऑफ द लॉलीपॉप सी. अभी ब्लम का मतलब क्या होता है बच्चों? उगना. ब्लम का मतलब क्या होता है बच्चों? उगना. इट ब्लम ऑन द शोर ऑफ द लॉलीपॉप सी. अभी शुगर प्लम ट्री कहाँ ग्रो होता है, कहाँ उगता है? लॉलीपॉप सी में. सी टीचर इज शोइंग यू. सी दिस इज अ पिक्चर ऑफ लॉलीपॉप सी. लॉलीपॉप सी ऑल है ईटन ऑल्सो. आपने खाया भी होगा कि लॉलीपॉप हम खाते हैं ना, बहुत मज़े करके उसे चूस चूस के खाते हैं ना. तो लॉलीपॉप कैसी होती है? लॉलीपॉप इज स्वीट इन टेस्ट. लेकिन जो शुगर प्लम ट्री है वो कहाँ ग्रो होता है? वो लॉलीपॉप सी में. उन्होंने अपने ड्रीम में क्या देखा? ही हैज सीन शुगर प्लम ट्री. उन्होंने अपने ड्रीम में क्या देखा? शुगर प्लम ट्री देखा जो बहुत बड़ा है और उसके आसपास क्या है? बहुत सारे लॉलीपॉप लगे हुए हैं, लॉलीपॉप उगे हुए हैं. हाँ, जैसे हमने देखा है एप्पल ट्री होता है, मैंगो ट्री होता है. तो देखो उसके मैंगो ट्री कैसे हमें दिखाई देता है जब वो ग्रोन अप हो जाता है, बड़ा हो जाता है. एप्पल भी हमें
बड़ा सा दिखाई देता है। वैसे ही बच्चों यहाँ पे शुगर प्लम ट्री है, जो लॉलीपॉप है वो हमें बिग बिग साइज का दिख रहा है। तो ये शुगर प्लम ट्री वो कहाँ ग्रो होता है बच्चों? लॉलीपॉप सी के पास। और पोएट इस पोयम में क्या बोल रहा है बच्चों? इन द गार्डन ऑफ शट आई टाउन। और ये कौन से एरिया में है? जो शुगर प्लम ट्री हमें कौन से एरिया में देखने को मिल रहा है, कौन सी जगह में देखने को मिल रहा है? गार्डन ऑफ शट आई टाउन। सी चिल्ड्रन, टीचर इज शोइंग यू पिक्चर ऑफ शुगर प्लम ट्री। टीचर शुगर प्लम ट्री का पिक्चर आपको दिखा रही है। अभी पोएट क्या देखा? उन्होंने देखा कि सपने में एक बहुत बड़ा सा शुगर प्लम ट्री है और वो बहुत फेमस और पॉपुलर है। और वो कहाँ ग्रो होता है? लॉलीपॉप सी के पास ग्रो होता है। और जहाँ पे बहुत सारे लॉलीपॉप पड़े से, बहुत सारे क्या है बच्चों? लॉलीपॉप। लॉलीपॉप जो हम खाते हैं ना, लॉलीपॉप इज स्वीट इन से, लॉलीपॉप की सी है। और वो कौन से एरिया में ग्रो होता है? गार्डन ऑफ शट आई टाउन। गार्डन ऑफ शट आई टाउन एक एरिया का नाम है जहाँ पे शुगर प्लम ट्री ग्रो होता है। बच्चों इस पोयम में पोएट और क्या बोल रहा है और क्या कह रहा है वो हम देखेंगे। The fruit that it bears so wondrously sweet, as those who had tasted it say। अभी जो फ्रूट, जो शुगर प्लम के फ्रूट होते हैं, आप देख रहे हो? सी टीचर इज शोइंग यू। तो शुगर प्लम के जो फ्रूट होते हैं, जो उगे हुए रहते हैं, इट इज़ वेरी टेस्टी, बहुत मीठे है कि हमें वही फ्रूट खाने को मन करता है, कि बहुत उसके वंडरसली स्वीट, मतलब द फ्रूट दैट इट्स बियर सो वंडरसली स्वीट एज दोज हु हैड टेस्टेड इट से। मतलब इतने स्वीट, इतने मीठे होते कि हमें उसे खाने में बहुत मज़ा आता है। आपने बच्चों मैंगो खाया होगा, देखो मैंगो इज़ वेरी वेरी स्वीट इन टेस्ट। मैंगो बहुत मीठा होता है कि हमें और खाने को मन करता है। तो जैसे जो शुगर प्लम है, जो ग्रो हो गया, बड़ा हो गया है, अच्छी तरह से राइप हो गया, पक गया है, तो उसे अगर हम खाएंगे तो इतना टेस्टी है, उसका टेस्ट हमें बहुत स्वीट लग रहा है। That the good little children have only to eat of that fruit to be happy next day। अभी पोएट क्या बोल रहा है? जब हमारा शुगर प्लम ट्री रेडी हो जाता है, तैयार हो जाता है, कि फ्रेश रेडी है, खाने को तैयार है, जैसे मैंगो राइप होके तैयार हो जाता है। हमें खट्टे मैंगो पसंद नहीं है, लेकिन जब मैंगो हमारे राइप पक जाते तो हमें उसे खाने में बहुत मज़ा आता है। तो वैसे ही जब हमारा जो ये है शुगर प्लम है, वो जब रेडी हो गया, जो गुड लिटिल चिल्ड्रन है ना, जो अच्छे छोटे छोटे बच्चे हैं, उन्हें उन्हें खाने में बहुत मज़ा आ रहा है, कि उनका मन ही नहीं कर रहा कि अगर वो नेक्स्ट डे है, जैसे उन्होंने आज शुगर प्लम खाया है, तो उन्हें नेक्स्ट डे भी वही फ्रूट चाहिए खाने के लिए, कि उन्हें शुगर प्लम खाने में बहुत मज़ा आ रहा है। जैसे अगर हमने आज मैंगो खाया, हम मैंगो खाते हैं ना, मैंगो वी लव टू ईट, हम बहुत मज़े से शौक से खाते हैं, कि हमें दूसरे दिन भी उसे खाने को मन करता है। आज मम्मा हमें मैंगो खाना है, क्योंकि हमें बहुत उसका टेस्ट हमें बहुत अच्छा लगा। ऐसे इस पोयम में जब बच्चे खाते हैं, जो छोटे छोटे बच्चे हैं, उसे शुगर प्लम उसे शौक से खाते हैं, लेकिन जब नेक्स्ट डे आता है, जब दूसरा दिन आता है, तो वही फ्रूट मांगते हैं कि हमें शुगर प्लम ही खाना है, क्योंकि हमें शुगर प्लम खाने में बहुत मज़ा आ रहा है। तो बच्चों आपने देखा कि इस पोयम में इस पोयम में जो पोएट है, उन्होंने कैसा बताया, उन्होंने कैसा सपना देखा कि बाय, ये पोयम का नाम क्या है? यूगेन फील्ड। यूगेन फील्ड एक पोएट है, जिन्होंने अपने ड्रीम में क्या देखा, कि उन्होंने अपने ड्रीम में क्या देखा? ही हैज सीन अ बिग शुगर प्लम ट्री, जो कहाँ पे ग्रो होता है? लॉलीपॉप सी के पास ग्रो होता है। और कौन से एरिया में ग्रो होता है? गार्डन ऑफ शट आई टाउन। और बहुत ही फेमस है और रिनॉन है, और जिसके फ्रूट जो ग्रो होते हैं वो बहुत टेस्टी, बहुत ही मीठे होते हैं, कि बहुत ही मीठे, कि उसे खाने में हमें बहुत मज़ा आता है। अगर जो भी इसे फ्रूट खाएगा, शुगर प्लम जो खाएगा, उसे नेक्स्ट डे ज़रूर खाने को मन करेगा। So shall we read this poem one more time? So let's read The Sugar Plum Tree. Have you ever heard of the sugar plum tree? This a moral of great renown. It bloomed on the shores of the Lollipop Sea in the garden of Shut Eye Town. The fruit that it bear so wondrously sweet,
as those who had tasted it say. That the good little children have only to eat of that fruit to be happy next day. अभी बच्चों आज हमने बहुत अच्छा सा पोयम पढ़ा शुगर प्लम ट्री की, कैसे पोएट ने ड्रीम में देखा कि शुगर प्लम ट्री अब वो कहाँ ग्रो होता है, लॉलीपॉप सी में। हाँ, लॉलीपॉप सी के पास ग्रो होता है, उगता है, और कौन से एरिए में, शट आई टाउन में, गार्डन ऑफ शट आई टाउन। और जिसके जो शुगर प्लम जो फ्रूट होते हैं वो बहुत टेस्टी होते हैं कि हमें जो भी बच्चा इसे खाएगा उसे नेक्स्ट डे ज़रूर खाने को मिलेगा। अब मीनिंग में हमने क्या देखा, हमने क्या सीखा, दिस का मतलब क्या होता है, इट इज अ मार्वल, अ वंडरफुल, अमेजिंग थिंग, अ पर्सन, मतलब बहुत ही वंडरफुल, जो बहुत ही आला, बहुत ही हमारे लिए कीमती। रिनोन, इफ समथिंग इज ऑफ ग्रेट रिनोन, जो हमारे लिए, इट इज फेमस, जो बहुत ही, इट इज नोन टू मैनी पीपल एज अ गुड थिंग। रिनोन यानी जो बहुत ही जाना जाता, लोग उसे बहुत पहचानते हैं अच्छी तरह से, जो बहुत हमारी वहाँ हमारे सराउंडिंग में बहुत पॉपुलर होता है। वंडरसली, वंडरफुली, अमेजिंग, जो बहुत ही बोलते हैं ना हमारे लिए वैल्यूएबल है, बहुत ही अमेजिंग है।